दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान स्टडी में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए कंप्यूटर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी RSCT परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ ही इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पेन का पूरा नाम क्या है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया है, पेन का पूरा नाम क्या है। 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं सामने, पर्सनल एरिया नेटवर्क, प्राइवेट एरिया नेटवर्क या फिर प्रोफेशनल एरिया नेटवर्क, और ऑप्शन डी हमें दे रखा है इनमें से कोई भी नहीं। तो इस पेन का पूरा नाम होगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। पेन का पूरा नाम होगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। यदि इसी प्रश्न से संबंधित आपसे पूछ लिया जाए कि लैन का पूरा नाम क्या होगा, लैन का पूरा नाम क्या होगा, उस स्थिति में आपका आंसर होना चाहिए लोकल एरिया नेटवर्क। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वैन का पूरा नाम, ये आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, एक ही कैटेगरी है, कैटेगरी से जुड़े हुए हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वैन का पूरा नाम क्या होगा, तो उस स्थिति में आपका आंसर होना चाहिए कि वाइड एरिया नेटवर्क। देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। पहले प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। यदि लैन से संबंधित पूछ लिया जाए तो आप बताओगे लोकल एरिया नेटवर्क। यदि आपसे पूछ लिया जाता है वैन का, तो उस स्थिति में आपका सही उत्तर होगा वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है, किसी नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर की गति, किसी नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर की गति को किस में मापा जाता है। ऑप्शन ए हमें दिया हुआ है हर्ट्ज में मापा जाता है, ऑप्शन बी दे रखा है डॉट्स पर इंच में मापा जाता है, और ऑप्शन सी हमें दे रखा है बिट्स पर सेकंड में, या ऑप्शन डी दे रखा है इन सभी के अंदर। तो इस प्रश्न के सही आंसर को देखते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बिट्स पर सेकंड। बाकी ऑप्शन को भी थोड़ा देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शन में हमें क्या क्या वैल्यूज दी गई है और क्या वो सही आंसर क्यों नहीं है। तो पहला हमें दिया हुआ है हर्ट्ज, तो हर्ट्ज आवर्ती का मात्रक है, इसलिए ये डाटा ट्रांसफर की गति इसमें नहीं मापी जा सकती, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। सेकंड बी नंबर पे हमें दिया हुआ है डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच या फिर इसे बोला जाता है डीपीआई। डीपीआई किसके लिए यूज किया जाता है? डीपीआई यूज किया जाता है प्रिंटर की गुणवत्ता के लिए, प्रिंटर की गुणवत्ता के लिए डीपीआई का यूज किया जाता है। यदि हमें किसी प्रिंटर की क्वालिटी चेक करनी है कि उसकी क्वालिटी कितनी है, उसकी गुणवत्ता क्या है, तो उस स्थिति में उस प्रिंटर की डीपीआई वैल्यू को देखा जाता है। यदि किसी प्रिंटर की डीपीआई वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये होगा कि उस प्रिंटर की क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। सेकंड प्रश्न का हमारा सही उत्तर था ऑप्शन सी। तीसरा प्रश्न हमें दे रखा है, निम्न में से कौन सा चार्ट का प्रकार एक्सेल 2010 में नहीं होता। क्वेश्चन थर्ड हमें दे रखा है, निम्न में से कौन से चार्ट का प्रकार एक्सेल 2010 में नहीं होता है। चलिए देखते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन क्या बोल रहे हैं? पहला बोल रहा है पाई चार्ट। पाई चार्ट का उपयोग यानी कि पाई चार्ट एक्सेल 2010 में पाया जाता है, हमें मिलता है, एक्सेस कर सकते हैं पाई चार्ट को एक्सेल 2010 में, तो इसलिए पाई चार्ट तो होगा भी एक्सेल में। सेकंड है बार चार्ट, बार चार्ट को भी एक्सेल 2010 के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। थर्ड है हमारे पास लाइन चार्ट, तो ये भी एक्सेस किया जाता है 2010 में, परंतु यहाँ ऑप्शन डी में हमें जो लीजेंड चार्ट नाम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऐसा किसी भी प्रकार का चार्ट हमें एक्सेल 2010 में देखने को नहीं मिलता, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पाई चार्ट देखने में कुछ इस प्रकार का मिलता है, इस प्रकार का लगता है। इस एक वर्ताकार के अंदर अलग अलग आंकड़े या अलग अलग संख्याएं दिखाई जाती है। बार चार्ट की बात करें तो हमें एक तल के अंदर इस प्रकार से दंड दिखाई देते हैं, इस प्रकार से जो आपको बार दिखाई देते हैं वैसा होगा बार चार्ट। और यदि हम बात करें लाइन चार्ट की, तो लाइन चार्ट हमें इस प्रकार से एक तल के अंदर अलग अलग लाइनों को दिखाने के लिए, अलग अलग बिंदुओं की स्थिति को दिखाने के लिए लाइन चार्ट का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन तीसरे का सही उत्तर था हमारा ऑप्शन डी। प्रश्न 4 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर, MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग विशिष्ट पाठ के रूप में, स्पेशल पाठ के रूप में प्रतिलिपि यानी कि कॉपी बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी, विशिष्ट पाठ यानी कि स्पेशल कॉपी करने की बात की जा रही है। ध्यान रखना, जब सीधी कॉपी करने की बात हो तो उसकी शॉर्टकट कमांड Ctrl+C होता है।
डायरेक्ट कॉपी करने की बात की जाए तो उसकी शॉर्टकट कमांड क्या होगी, Ctrl+C। और जब बोल दिया जाए कि स्पेशल कॉपी, विशिष्ट कॉपी या विशिष्ट पार्ट को कॉपी करना है, तो इसका मतलब स्पेशल की बात हो रही है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तो उस समय कंट्रोल के साथ शिफ्ट को और प्रेस किया जाता है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट को और प्रेस कर दिया जाता है, तो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। MS एक्सेस 2010 में उपयोगकर्ता को या तो व्यू खालिस्तान दिया हुआ है या व्यू में एक नई टेबल बना सकता है। नई टेबल बनाने के लिए हम या तो डिजाइन व्यू का उपयोग कर सकते हैं या फिर डेटा शीट व्यू का यूज कर सकते हैं। या तो डिजाइन व्यू का उपयोग किया जा सकता है नई टेबल बनाने के लिए या फिर डेटा शीट व्यू है उसका यूज कर सकते हैं। तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 6 हमारे सामने आ चुका है। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है? ऑप्टिकल डिस्क की बात कर रहे हैं। मेमोरी, कौन सी मेमोरी ऑप्टिकल डिस्क है? हार्ड डिस्क ऑप्टिकल डिस्क नहीं है, रैम और रोम भी नहीं है ऑप्टिकल डिस्क। तो ऑप्टिकल डिस्क कौन सी हुई? CD रोम। छठे प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन डी। देखते हैं सातवें प्रश्न को। हमें दे रखा है ब्लैंक। अबेंडेंट भौतिक वस्तुओं का नेटवर्क है जो इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर सेंसर नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ वस्तुओं को क्लाउड पर डेटा एकत्र और विनिमय एक्सचेंज करने का सक्षम बनाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सिंक सेंटर, ब्राइटनेस, स्क्रीन रोटेशन। इस प्रश्न का सही उत्तर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न। वर्कशीट में एक क्षेत्र के स्वरूपण की प्रतिलिपि बनाने के लिए किसी दूसरे क्षेत्र में लागू करने के लिए आप प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए दे रखा है एडिट मेनू से फिर आप कॉपी फॉर्मेट और एडिट से पेस्ट फॉर्मेट कमांड का यूज करके। ऑप्शन बी दे रखा है हमें फॉर्मेट के बाद आप कॉपी में जाएंगे और कॉपी को अप्लाई करेंगे फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स का उपयोग करके। और सी ऑप्शन दे रखा है होम टैब में फॉर्मेट पैनल का उपयोग करेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, होम टैब में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके। ये प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जब आप वर्कशीट के स्वरूपण की कॉपी बनाने के लिए जब उसको दूसरे क्षेत्र में जाके आप पेस्ट करोगे तो उसके लिए आप होम टैब के अंदर जो फॉर्मेट पेंटर है उसका उपयोग कर सकते हो। बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न हमें दे रखा है USB का पूरा नाम क्या है? चार ऑप्शन है। यूनिवर्सल सीरियल बस होगा, केंद्रीय सीक्वेंस बस होगा या यूनिवर्सल सीक्वेंस बस होगा। और ऑप्शन डी दे रखा है यूनिवर्सल सीरियल बुक। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का यूनिवर्सल सीरियल बस राइट आंसर है। आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न। DBMS ACID प्रॉपर्टी का अनुसरण करता है, जहां पे ACID का सही मतलब होगा। ACID की हमें यहाँ फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ACID की फुल फॉर्म है ऑटोमेटिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एवं ड्यूरेबिलिटी। तो आज की इस क्लास के लिए 10 प्रश्न थे। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और RSAT के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।